इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा महामहिम की आज्ञा के साथ कि आपका किस्सा हिमालय प्रकाशक श्रीमती रंजू सिंह जी मंच पर आए, प्रशस्ति पत्र का पाठ करें एवं माननीय महामहिम महोदय को प्रदान करें। श्रीमती रंजू महामहिम श्री गंगा प्रसाद चौरसिया का जन्म 8 जुलाई 1939 को पटना बिहार में हुआ। संप्रति आप सिक्किम राज्य के राजपाट को सुशोभित कर रहे हैं। इसके पूर्व आप मेघालय राज्य के राजपाट को गौरवान्वित कर रहे हैं। आपने 8 वर्ष के लंबे जीवन में सब राजनीति, प्रशासन, समाज, संस्कृति तथा राष्ट्र को सही अर्थों में बहुत कुछ प्रदान किया है। आपको सच्चे कर्मयोगी, मृदुभाषी, व्यवसायी, सादगी, सच्चाई, नियम, कानून, संयम तथा अनुशासन के प्रति आस्था रखने वाले आदर्श जैसे लगते हैं। आज दिनांक 5 दिसंबर 2020 को दसम एक्सप्रेस न्यूज चैनल एवं प्रतिष्ठा हिमालय की ओर से सम्मानित करते हुए हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं तथा आपके स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन की मदद में कामना करते हैं। रंजू सिंह प्रकाशक आपका श्रीमती रंजू सिंह जी का अपने संस्था की ओर से मंच पर हमारे महामहिम जी को खूबसूरत गुलदस्ता और शॉल प्रदान कर एक सुंदर स्वागत कर हमारे प्रबंधक निदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह मंच पर सुंदर फूलों का गुलदस्ता प्रदान करेंगे। माननीय महामहिम महोदय प्रबंधक निदेशक साथ ही रतन कुमार गोयल के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री जयंत कुमार राय को सुंदर फूल का गुलदस्ता प्रदान करेंगे। फूलों की कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी वरीय अतिथि श्री आर गोयल को सम्मानित करेंगे फूलों को गुलदस्ते के साथ। अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच सम्मानित श्री कैलाश अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनको भी एक सुंदर फूल के गुलदस्ते के साथ इनका स्वागत करें। साथ ही हमारे सम्मानीय श्री रतन कुमार गोयल मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष महोदय आपका स्वागत करें फूलों के गुलदस्ते के साथ। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में मैं निवेदन करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं दिशा एक्सप्रेस के प्रबंधक निदेशक से कि वे कृपया आए और स्वागत वक्तव्य में ये बताएं कि किस तरह से हमारे महामहिम यहाँ तक पहुँचे, महामहिम की असली कृपा रही वो आए आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में चार चांद लगाएं। क्या भूमिका रहेगी आपकी हिस्सा हिमालय की और हिस्सा के बारे में दो शब्द। महामहिम राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी आज हमारे बीच इस सभागार में उपस्थित हैं। साथ ही इस नगर के सम्मानित व्यवसायी
उद्योगपति, बुद्धिजीवी, सुचित सृजन कर्मी एवं अन्य सम्मानित नागरिक इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं। महामहिम राज्यपाल की उपस्थिति से आज हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं लगभग 40 वर्षों का हमारा यह जो पत्रकारिता का इतिहास है जिसमें आप सभी शामिल हैं। आज हमें इस बात को कहने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि हमारे लिए अनु प्रदीप बंसल उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि तिस्ता हिमालय को आगे बढ़ाने में, सन एक्सप्रेस को आगे बढ़ाने में उनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसको मैं कम करके नहीं देखता हूँ। और यही कारण है कि आज हमारे बीच इतने लोग उपस्थित हैं, जिसमें हमारे सिक्किम के महामहिम राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद चौरसिया जी, जिनके व्यक्तित्व को लेकर हम गौरवान्वित हैं। और आज तिस्ता हिमालय द सन एक्सप्रेस की ओर से उन्हें सम्मान प्रदान करते हुए इस ऐतिहासिक क्षण को हम कमरे में कैद कर रहे हैं। आप जानते हैं कि समय का कभी ठहरता नहीं है। इतिहास सिमटता रहता है, कभी फैलता भी है, लेकिन काल का जो दर्पण है समय, वह एक नए आकार में हमारे सामने उपस्थित होता है। लेकिन व्यक्तित्व का जो सुवास है, जो सुगंध है, जो खुशबू है, वह निरंतर फैलती रहती है, सुवास कभी कम नहीं होती। महामहिम श्री गंगा प्रसाद जी का दीर्घ राजनीतिक जीवन रहा है। उन्होंने समाज को, देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं लंबे अरसे से जो देख रहा हूँ कि राजनीतिक व्यक्तित्व होते हुए भी उनके व्यक्तित्व की एक बड़ी खासियत है। इस खासियत को समय समय पर आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जिस आदमी का 8 दशक का राजनीतिक जीवन हो, उस जीवन में कहीं भी कोई काली स्पर्श न करे। आज के इस कठिन वक्त में, समय में यह बहुत बड़ी बात है, यह छोटी सी बात नहीं है। महामहिम राज्यपाल कभी किसी बड़े विवाद में नहीं फंसे, नहीं उलझे। यह उनके व्यक्तित्व की व्यापकता है, विशालता है, जो बहुत सारे राजनीतिज्ञों के लिए एवं अन्य राज्यपालों के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है। मैं इसे महसूस करता हूँ। आज हमें इस बात की खुशी है और यह नगर के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, यह भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में महामहिम उपस्थित होकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, इस शहर की शोभा को आगे बढ़ा रहे हैं और हमें आगे कुछ करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। साथ ही इस नगर का जो हमारे ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को हम भूल नहीं सकते हैं। कारण कि मैंने शून्य से आरंभ किया था और आज अगर यह कोरोना काल नहीं होता तो मैं समझता हूँ इस सभागार में लोगों के बैठने की जगह नहीं होती।
कोरोना काल में भी उपस्थिति कम नहीं होती, लेकिन माननीय हमारे जो राज्यपाल जी हैं, उनके एडीएस के दिशा निर्देश के कारण हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है। साथ ही इस कार्यक्रम में मैंने काफी कुछ पटल भी किया है। इसकी वजह से हो सकता है कि हमारे कुछ साथी नाराज हों, तो उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरी मजबूरी समझें। यह साधारण कार्यक्रम नहीं है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें हमें एडीएस की दिशा निर्देश का भी पालन करना हो रहा है। इसके बावजूद भी जो उपस्थिति है, सिक्किम से अनुज कैलाश जी का जो सहयोग मुझे मिला है, वह सहयोग भी छोटा सहयोग नहीं है। इसलिए मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम व्यापक कार्यक्रम कर सकेंगे। अगर महामहिम का हमें सहयोग मिलता रहा तो हम साहित्य संस्कृति की फसल को जो है। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में मैं चाहूँगा एक स्वागत वक्तव्य श्री आर.पी. गोयल की तरफ से। साथ ही मैं पहले ये घोषणा करना चाहूँगा कि इसके बाद अन्य जो भी संस्थाएं महामहिम का स्वागत करना चाहती हैं एवं सम्मान प्रदान करना चाहती हैं, माननीय महामहिम से मैं आज्ञा लेकर ये कहना चाहूँगा मंच की ओर से कि वो संस्थाएं तैयार रहें। हम स्वागत करते हैं श्री आर.पी. गोयल। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी एवं हमारे मंच में उपस्थित सांसद जलपाईगुड़ी के जयंतदा, जनपद से आए भाई कैलाश, इस भवन के अध्यक्ष श्री रतन कुमार गोयल और उपस्थित सभी सिलीगुड़ी के समाज बंधु, समाज के अग्रणी और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु डॉक्टर आरती सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, मैं साधुवाद देता हूँ पहले तो इस सुंदर कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए, इस सुंदर कार्यक्रम को कोरोना काल में भी सजा के कार्य करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे संयोजक भाई महेंद्र सिंघल और सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सहयोगी। देखिए, हमारे महामहिम राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी सिक्किम में कई सालों से सिक्किम का कार्यभार संभाल रहे हैं और बहुत ही सहज दिल के आदमी हैं। हर कार्यक्रम में हमें मौका देते हैं, हम बुलाते हैं तभी सिलीगुड़ी चले आते हैं, क्योंकि इनका स्नेह हर जगह रहता है और बहुत ही सादे दिल के आदमी हैं। कभी भी किसी के कार्यक्रम को भी ये ना नहीं कहते। और सिक्किम चूंकि हमारा पड़ोसी राज्य है और सिक्किम से हमारी सिलीगुड़ी की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए हर समय हमारे राज्यपाल महोदय हमारे कहने पे, हमारे सहयोग पे उपस्थित रहते हैं। इसके लिए मैं महामहिम को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो हर साल ये करते हैं, इस कार्यक्रम हर साल सिलीगुड़ी को कुछ ये देते रहते हैं। ये कोरोना काल है, तब भी
कार्यक्रमों में बहुत अच्छी उपस्थिति भी रहती है और अच्छा कार्य भी होता है शिक्षा के प्रति। और ये जो हमारी आजकल की शिक्षा है उसके प्रति और मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का झुकाव बहुत ज्यादा है और ये करना चाहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने पुस्तकालय बनाने की भी इच्छा रखी थी, उसको भी हम लोगों ने काफी सोचा था और ये इनकी इच्छा है कि यहाँ एक पुस्तकालय में होनी चाहिए और इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम करते रहे और सिलीगुड़ी वासियों को ज्ञान मिलता रहे, क्योंकि ये जो शिक्षा है, जो ये पत्रकारिता है, ये जब परिपक्व होगी तभी समाज में सुदृढ़ बनेगा, यही मेरा मानना है। मैं आप सबको फिर धन्यवाद देता हूँ। महामहिम राज्यपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद श्री आर.के. गोयल। कार्यक्रम को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा संस्थाओं से। मैं संस्थाओं का नाम लूँगा। इससे पहले वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मंच की तरफ से मैं यह विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि हम सामाजिक दूरी का खासा ध्यान रखेंगे। जैसा कि बार बार भारत सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इसी क्रम में सबसे पहले सिंह श्रीला सेवा समिति की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे खोखन भट्टाचार्य जी। कृपया मंच की ओर आगे बढ़े। माननीय महामहिम श्रद्धेय श्री वंदना प्रसाद जी को प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे खोखन भट्टाचार्य जी। पश्चिम बंगाल ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से श्री युवराज सिरोदिया जी, प्रसाद बोधना एवं वीरेंद्र अग्रवाल जी मंच की ओर बढ़े। हम किसी भी तरह की भीड़ भाड़ वाली स्थिति से बचने की कोशिश करेंगे। साथ ही कालजेट मंच की ओर से डॉक्टर प्रसाद वीरेंद्र जाने माने कवि साहित्यकार एवं वीरेंद्र नाथ कालजेट मंच के संस्थापक सचिव संस्था किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अपनी तरफ से हम मंच के लिए लौटा सकते हैं। मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आगे समितियों का नाम देता हूँ। भारत विकास परिषद की तरफ से श्री कैलाश अग्रवाल एवं बिनु अग्रवाल जी कृपया मंच की ओर बढ़े। महाराजा अग्रसेन अस्पताल से रतन वासिया जी। मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष करण सिंह जैन जी, जाने माने साहित्यकार हैं, ग्रंथकार हैं, अधिवक्ता हैं। मैं जितना कहूँ उतना कम है करण सिंह जैन जी के बारे में। कृपया मंच पर आए। सम्मान एवं स्वागत माननीय महामहिम एवं सांसद श्री जयेंद्र कुमार राय जी। आपका जो हिमालय प्रकाशन से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा रणजीत सिंह से वो प्रकाशन महामहिम को प्रदान करें। मंच की ओर आपका संस्था हिमालय एवं परिवार से लंबे समय से जुड़े रहे प्रदीप बंसल जी से मैं ये निवेदन करूँगा कि वे कृपया मंच की ओर आए एवं महामहिम एवं
माननीय सांसद का सम्मान करें। अरे यार चाचा संस्था की ओर से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आए एवं महामहिम तथा माननीय सांसद का सम्मान करें। अरे भैया विश्व हिंदू परिषद की ओर से राकेश अग्रवाल गवर्नर का अपने स्थान पर ही विराजमान रहे। राकेश अग्रवाल जी, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसे स्थिति में किसी भी तरह से हम भीड़ भाड़ वाली पैदा करें। हम हमारी करते हुए कभी बनकर जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता उद्योगपति आपका जिसका हिमालय परिवार से लंबे समय से जुड़े रहे चेंबर ऑफ टेक्सटाइल एसोसिएशन की ओर से श्री पकड़ा भोगरा एवं हरिशरण अग्रवाल अनुव्रत समिति की ओर से मेघरा सेठिया, श्रीमती शशि विवेक एवं दीपक बत्रा। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम की गरिमा को बरकरार रखें। सिलीगुड़ी रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से श्री रतन सिंह, साथ ही मैं विशेष अनुरोध करना चाहूँगा महिम सिंघल जी से जो मंच पर आए एवं फूलों का गुलदस्ता एवं शॉल प्रदान कर एक खूबसूरत सा सम्मान करें। माननीय महामहिम का हमारे माननीय सांसद महोदय को मंच की ओर बढ़ पंजाबी माड़ा सेवा समिति से सुनील सिंघल जी, अग्रवाल मंडल की ओर से श्री सीताराम डालिया जी, हार्डवेयर एसोसिएशन की ओर से मुरली अग्रवाल एवं वेद प्रकाश जी, माननीय सांसद महोदय का सम्मान आज के कार्यक्रम के संयोजक महेंद्र सिंघल जी एवं प्रबंधक निदेशक से मैं निवेदन करूँगा कि ससम्मान साथ ही मैं ये निवेदन करूँगा कि उत्तर बंग मारवाड़ी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री रतन कुमार गोयल, माननीय सांसद श्री जयंत कुमार राय जी का सम्मान शॉल करें। पंजाबी पाड़ा सेवा समिति की ओर से सुनील सिंघल, अग्रवाल मंडल की ओर से सीताराम डालिया, हार्डवेयर एसोसिएशन ऑफ सिलीगुड़ी की ओर से मुरली अग्रवाल एवं वेद प्रकाश। मैं समझता हूँ कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन कर्तव्य ध्वनियाँ जब तक न होती रहे, मैं समझता हूँ इस तरह के कार्यक्रम तो बड़ा खुशी का समय होता है। विद्या भारती की तरफ से
श्री आर के गुप्ता जी, त्रिपुरी के जाने माने समाजसेवी राम गोपाल जजूरिया एवं चंद्र प्रसाद सिंघल जी, साथ ही केदार समानी, घनश्याम अग्रवाल जी तथा हिंदू जागरण मंच की ओर से श्री प्रेम अग्रवाल जी। उत्तर पक्ष सेवा भारती की ओर से श्री के अग्रवाल मंच की तरफ पढ़े सपा महोदय का प्रतिनिधि। हरि सत्संग समिति से माधवलाल जी एवं दामोदर शर्मा जी से विनम्र निवेदन कर मंच की ओर बढ़े। दामोदर शर्मा जी हरि सत्संग समिति की ओर से मंच की तरफ बढ़े। साथ ही मैं चाहूंगा कि आर के गोयल जी माननीय सांसद जी को फूल का गुलदस्ता प्रदान कर उनका स्वागत करें। मैं चाहूंगा इसके साथ हमारे कार्यक्रम का समापन समारोह स्थगित हम करते हैं। समापन समारोह के स्थगन की घोषणा मंच की ओर से। लेकिन इससे पहले मैं समापन समारोह को समाप्त करने से पहले दो जरूरी घोषणाएं करना चाहता हूं। पहला, सिलीगुड़ी महाविद्यालय की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार साहब सादर पहनाकर सम्मानित करेंगे महामहिम को। और साथ मैं आज्ञा देना चाहूँगा महामहिम की ओर से, और ये आज्ञा लेना चाहूँगा महामहिम की ओर से मैं आज्ञा लेना चाहूँगा महामहिम की तरफ से एवं ये घोषणा करना चाहूँगा महामहिम को शॉल पहनाकर सम्मान मंच की ओर से राजीव लोचन जी करें। ये सम्मान समारोह का समापन राजीव लोचन। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं
हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे एवं ये चाहेंगे कि हमारे बीच माननीय सांसद जलपाईगुड़ी से हमारे विशिष्ट अतिथि सम्माननीय श्री जयंत कुमार राय मौजूद हैं। वे आए और दो शब्द कहकर हम सभी को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। गवर्नर महामहिम एक्सप्रेस और इसका हमारा तो पत्रिका है सामने शिवग्रीव बासी सभी का मेरा प्रणाम नमस्कार। आपने यहाँ पर मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ। यहाँ जिस कारण ने मुझे आने के लिए बोला गया कि एक कार्यक्रम एक रिश्ता हिमालय का जो साहित्य पत्रिका है उसका और महान एक्सप्रेस का जो ये साहित्य और संस्कृति को आगे ले चला जा रहा है। अभी यहाँ पर जितने हिंदीवासी है उनके लिए एक अच्छा मौका है वहाँ पर मिलने का, मन का जो बात है उनको बोलने का। जो शिल्पानुगत जुड़ाई है, जो साहित्य को सीखना पसंद करता है, इसके लिए इतना बड़ा मौका तो नहीं दे सकता। यहाँ पर बंगाल है, ऐसे ही यहाँ पर बंगाल है, हिंदीवासी के लिए ये तो बहुत बड़ा बात है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। हम अपना मन का जो भाषा है, उनका जो बात बोलना चाहते हैं, इससे बड़ा मतलब क्या होता है? आप इसको हमारे मन का बात को हम दूर गाँव में ये पूछा कर सकता है। जो हिंदीवासी है जिसका अपॉर्चुनिटी नहीं है इतना, तो आप ये अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, इसके लिए तो बड़ा बात है। और यहाँ पर आप संस्कृति के लिए भी काम कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा बात है। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके पास, जब आप देखिए हमारा इंडिया में कितना कल्चर है, कितना संस्कृति है। अब वेस्ट बंगाल में ये प्रांत में जैसे कि सिक्किम और उत्तर बंगाल में कितना भाषाभाषी है, कुर्ता है, राजवंशी है, यहाँ पर सिक्किमीज है और लेप्चा भटिया, इतना सारा कम्युनिटी है, आदिवासी। इसका अपना अपना अलग अलग लैंग्वेज है, इनका कल्चर है। लेकिन ये इसका जो लैंग्वेज और कल्चर अभी तक एकदम नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए। हाँ, आपका पास जान पहचान है, आपका पास रिसोर्सेस है, आपको मेरा रिक्वेस्ट है ये आपको यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। आप यहाँ का जो पॉपुलेशन है, इसका जो डेमोग्राफी है, इसका संबंध इसके नजर में रखते हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए थोड़ा काम कीजिए। अब जो इसके लिए जो करना है और मुझे कुछ करना है, आप बोलिएगा, मैं आपके साथ हूँ रहूँगा। और इसके आप दो शब्द में जो यही है, आप स्वास्थ्य रहिए, आप सुस्त रहिए
वाले से होने दिया कि 2 गज दूरी मास्क का ये तो हमको ये मेंटेन करना ही होगा। जितना दिन वैक्सीन नहीं मिलता है इतना दिन इसको पढ़ना ही चाहिए। ऐसे डेट को हमको ये डेट तो होना ही चाहिए। ऐसे कोरोना को डिफेंड करना चाहिए। 7 साल जरूरी है। ये एयरपोर्ट बेस्ड लिक्विड है, सैनिटाइजर है और साबुन है, इसको यूज करना चाहिए। आप ये सब काम करते रहिए। आप जैसा अच्छा है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार। धन्यवाद। माननीय सांसद महोदय जलपाईगुड़ी श्री जयंत कुमार राय, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सम्माननीय अतिथि श्री कैलाश अग्रवाल जो जाने माने समाजसेवी हैं एवं सिक्किम भाजपा के कोषाध्यक्ष आप निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और 2 शब्द कहकर हम सभी को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्री महामहिम श्री गंगा प्रसाद चौरसिया जी, राज्यपाल सिक्किम, विशिष्ट अतिथि श्री जयंत कुमार राय सांसद जलपाईगुड़ी, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अतिथि श्री आर.के. गोयल जी, साथ में श्री रतन कुमार गोयल जी, आए हुए सभी महानुभाव। आज सिलीगुड़ी में इस कोविड के दौर पे इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने सम्मान हमारे राज्यपाल जी का कार्यक्रम रखा, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज मैं देखता हूँ कि पूरे कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव आए हुए हैं नजर बढ़ाई जाए। मुझे लगता है सिलीगुड़ी के नामी गिरामी लोग जिन्होंने सिलीगुड़ी को सेवा के रूप में अपना खून पसीना किया हुआ है और सिलीगुड़ी को इस और लेके आए हैं, जिसके लिए हम अपनी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते। समाज और संस्कृति हमें अनुभव होता है कि हमारे बीच में हमें ऐसा अनुभव लगता है कि भारत की संस्कृति पीछे होती जा रही है, हम कभी आगे नहीं। सभी बच्चों को हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि वेस्टर्न कल्चर बहुत आगे बढ़ गया, हम बहुत पीछे रह गए, हमें कुछ नहीं आता, हमें वेस्टर्न कल्चर सीखना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज ध्यान में दिला दूं, 1857 में भारत में केवल स्टील की फैक्ट्रियां 10,000 स्टील की फैक्ट्रियां थी। आप अगर इतिहास देखेंगे 10,000 स्टील की फैक्ट्रियां उस वक्त थी। भारत उस वक्त 45% एक्सपोर्ट करता था इंडिया से और उसके बदले में सोना और चांदी देता था, तभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज हमें अपनी संस्कृति के ऊपर नाज होना चाहिए, न कि हम लोग सोचें कि हमारी संस्कृति कुछ नहीं। समाज में एक और ये देखा जाता है कि सभी लोग ये कहते हैं कि भाई इसमें ये गलती है, ये कमी है, मैं ये चीज जहाँ भी जाता हूँ ये कमी दिखती है, लेकिन कोई व्यक्ति कोई आगे आके ये नहीं कहता कि हाँ ये गलती है लेकिन मैं सुधार सकता हूँ, मुझे सुधारने का ज्ञान है, मैं इसके लिए तन मन और धन लगा के इसे सुधारूंगा और समाज को आगे बढ़ाऊंगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे कि समाज आगे बढ़े, न कि एक दूसरे की टांग खींचना बल्कि एक दूसरे का हाथ सहयोग करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आज आप लोगों ने इस कार्यक्रम में एक दूसरे का साथ दिया और एक कार्यक्रम बहुत ही पूर्ण रूप से बहुत सुंदर रूप से अच्छा चल रहा है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मुझे आपने इस कार्यक्रम में बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैलाश जी, जिनको हम सुन रहे हैं। मैं इसी बीच हमारे परिचर्चा गोष्ठी की होने वाली थी, जिसको लेके अध्यक्ष महोदय की ओर से एक अहम घोषणा। अध्यक्ष महोदय कृपया घोषणा मंच की ओर से पहुंचाएं सबों तक। जैसा कि आमंत्रण कार्ड
हमने आपको बताया कि समाज और साहित्य पर एक परिचर्चा गोष्ठी होना निश्चित हुआ, लेकिन परिस्थितियों के मद्देनजर खासकर महामहिम की उम्र, कार्यभार, व्यस्तता और स्वास्थ्य को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि जो साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था उसको हम विराम दे रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। इसलिए इसे आप हमेशा न लें। फिर जो है अगला हमारा जो कार्यक्रम होगा उसमें जो है समाज साहित्य अन्य विषय पर जो है खुलकर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इसी के साथ मैं राजीव लोचन जी से ये निवेदन करूंगा कि वे आए एवं महामहिम के बारे में दो शब्द महामहिम राजीव लोचन जी की नजर से हम सब सुने। लेकिन इससे पहले राजीव लोचन जी से विनम्र आग्रह कि अपने वक्तव्य को कम से कम 3 मिनट में समेटने की कोशिश करें। राजीव लोचन। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा लेक्चर और 3 मिनट का समय बहुत कठिन कार्य है। महामहिम जी, मेरा आपको नमस्कार और भाई को आप सबको भी। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि एक आदमी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपनी सदा के लिए छाप छोड़ देता है। ऐसा ही कुछ हुआ अभी हाल में। मैं महामहिम के हाथ से कोई दिन पहले एक पुरस्कार ले रहा था और मैंने महामहिम को बहुत धीरे से कहा कि मैंने आपकी बिहार की चाय को दुनिया के हर कोने में पहुंचा। इतने फास्ट एक्शन हुआ महामहिम का और उसी वक्त उन्होंने एक आदमी को मेरे पास, जैसे मैं नीचे जाके बैठा अपनी कुर्सी पे, एक आदमी को भेजा। वहां से एक डायलॉग की शुरुआत हुई और सरकार के द्वारा अभी हाल में एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन हुआ कि बिहार की चाय व्यवसाय की जगह उससे ऊपर बागवानी में जानी जाएगी। उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना और आज मैं महामहिम को एक बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूँ कि उस बिहार की चाय को इतना बड़ा पुरस्कार मिला है फ्रांस पेरिस से। एक और चीज है कि सिक्किम से 18,000 फीट की ऊंचाई की जो झीलें हैं उन सबका पानी किसी एक बहुत बड़े चमत्कार की वजह से उस इलाके में पहुंच गया और उस पानी के पहुंचने से ही उसके अंदर वो मिठास और वो गुण आया है जिसकी वजह से ये सारा एलोकेशन हुआ है। और इस सारी चीज का श्रेय महामहिम को जाता है। एक छोटी सी घटना से उनके व्यक्तित्व का एक वर्णन होता है कि वो कितनी तेजी से प्रकृति के अंदर होने वाली चीजों को पकड़ करके उसको पकड़ने के लिए सरकार के द्वारा पहुंचवाते हैं। उसके लिए मैं सभी लोगों की तरफ से, अपने सिलीगुड़ी वासियों की तरफ से, अपने इस पूरे इलाके से, पूर्वोत्तर के इलाके से, पूर्वांचल के इलाके से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और शायद इन 3 मिनट या उससे कुछ कमी समय में मैंने 3 घंटे का काम कर लिया है। महामहिम हमें सारे लोगों को याद रखेंगे, चाय वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी। मैं साथ ही निमंत्रण करना चाहूँगा, मंच पर बुलाना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा करण सिंह जैन जी का। और करण सिंह जैन जी को हम सुने। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल है,
तो कृपया 3 मिनट में समेटने की कोशिश करें अपने वक्तव्य को। हम सुनेंगे करण सिंह जैन। जोरदार तालियां। 3 मिनट में 90 सेकंड होते हैं बहुत। सदैव महामहिम आपको मेरा प्रणाम कोरोना काल में ऊर्जा देने के लिए। आपने इस अंधकार को प्रकाशमय कर दिया है। हम डर रहे थे कोरोना काल में, छोटे छोटे आयोजन में जाने से डर रहे थे, लेकिन आपको प्रेरणा देते हैं जिस ऊंचाई पर, उम्र की ऊंचाई पर और जिस विद्वता की ऊंचाई पर आप पहुंचे वहां से हमें ऊर्जा का स्रोत मिल रहा है। इसलिए मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे जलपाईगुड़ी के सांसद आदरणीय जैन जी यहाँ उपस्थित हैं, नाम भी जैन है, तो हमेशा जयकार तो नहीं होता है। यहाँ आज के कार्यक्रम में बहुत ही उत्साही और संघर्षशील पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आरके सिंह जी और हमारे समाज का एक चेहरा के सामने दिखाई देता है आरके गोयल साहब के रूप में। मुझे बहुत आनंदित करता है कि वो मंच पे होते हैं। कैलाश पर्वत से चलकर आए, आप समझ सकते हैं हमारे त्योहारों में अपने आप में अनुपम धारण है। और जिस प्रांगण में हम उपस्थित हैं उस प्रांगण के प्रमुख श्री दत्त गोयल जी उपस्थित। मैं और यहाँ उपस्थित जन हूँ जो एक एक व्यक्ति भले क्वांटिटी नहीं है लेकिन क्वालिटी के लोग यहाँ बैठे हैं, जो एक एक लोग हजारों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। आदरणीय चंद्र प्रसाद सिंगल जी मेरे सामने हैं, रामगोपाल दिया, राजीव लोचन जी जो चाय के प्रमुख हैं, प्रदीप बंसल जी, हमारे सीताराम जी जो अपने आप में कई व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज का चर्चा का विषय है साहित्य और समाज। व्यक्ति तब बनता है जब उसके अंदर साहित्य की संवेदना हो। अंधकार है वहां जहां साहित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां साहित्य नहीं है, मुर्दा अगर है जहां आदित्य। तो साहित्य व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए साहित्य की बहुत आवश्यकता है। उसे संवेदनशील बनाना, उसे उस जगह जाकर खड़ा करता है जहां वो इंसान करने के लायक है। जिस देश को जानना, जिस समाज को जानना, उसका साहित्य हम जानेंगे तो निश्चित रूप से हम वहाँ के लोगों के बारे में जान जाएंगे। सिलीगुड़ी शहर जैसा कि आपको पता है एक अपने आप में वाणिज्यिक शहर का रूप में, लेकिन यह बहुत हम सब समझने सौभाग्यशाली समझने कि हम जो है एक ऐसे आयाम की तरफ जा रहे हैं जहाँ साथ में समानांतर व्यक्तित्व का विकास है। यहाँ पत्रकारिता एक नई ऊंचाई पर हो रही है। साहित्य के लोग जुड़ना है, सबसे अच्छी बात है। उद्योग से जुड़े लोग, व्यापार से जुड़े लोग जब साहित्य में जुड़ते हैं तो वहाँ एक नया विकास का क्रम, इंसानियत का, समाज का, व्यक्तित्व का साथ साथ बढ़ता है। ये बहुत अच्छी बात है। व्यापारी लोग आज साहित्य में आ रहे हैं। मैं जब भी बहुत सारे साहित्य के आयोजन होते हैं तो देखता हूँ बहुत सारे व्यापारी उसमें रुचि लेते हैं, उद्योगपति रुचि लेते हैं। इससे समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। आदरणीय हमारे मेजर साहब सुहाग जी ने कहा कि आप कम से कम एक कविता या कुछ ऐसा नहीं सुनाई तो थोड़ा सा बहुत दिनों बाद मिले हैं तो अच्छा लगे। तो समय कम है, मैं समझता हूँ कि हर गुजरते लम्हे नहीं, अब कयाम थोड़ा है, अंतिम मिठाई है और वक्त थोड़ा है, उसी के आंगन में सुबह मुस्कुराए हैं, वक्त के तकाजों से उसने नाता करा। मैं महादेव वर्मा की चार पंक्तियां आपको सुनाता हूँ ताकि इस जो आयोजन है इसका मकसद जो है वो संपूर्ण रूप से हासिल। आज कैसा याद तुझको जो मकसद है, याद तुझको अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होए या प्रलय के आंसुओं में मौन अवसित जो
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही वो कहीं भी आपके साथ रहता है। धन्यवाद करण सिंह जैन जी को। बहुत बढ़िया। मैं अब स्वयं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे आए और हम सबों को संबोधित करें जिस पल का बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे। महामहिम श्रद्धेय श्री गंगा प्रसाद चौरसिया इस कार्यक्रम में उपस्थित जलपाईगुड़ी के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार राय जी, बड़े अतिथि श्री आर.के. गोयल जी, सम्मानित अतिथि श्री कैलाश अग्रवाल जी जो हमारे मित्र भी हैं, श्री रतन कुमार गोयल जी अध्यक्ष उत्तर बंगाल मरवाड़ी सेवा ट्रस्ट, प्रकाशक आपका किस्ता हिमालय श्रीमती रंजू सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री महेंद्र सिंगल जी, सन एक्सप्रेस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक श्री राजेंद्र प्रसाद जी, मंच के संचालन कर रहे श्री दीपू शर्मा जी, श्री करण जैन जी और सामान्य व्यक्तिगण, सब व्यवसायी व्यापारियों, बुद्धिजीवी तथा मीडिया के मित्रों, देवियों, सज्जनों, बहनों, आपका किस्ता हिमालय की ओर से आयोजित पूर्वोत्तर दर्शन एक्सप्रेस न्यूज चैनल अभिनंदन समारोह एवं परिचर्चा साहित्य और समाज शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आप समस्त बुद्धिजीवियों के बीच उपस्थित होकर काफी प्रशंसा हो रही है। भारत एक विशाल देश होने की विविधताओं में भरा देश है, इसीलिए कहा गया है विविधताओं में एकता यह भारत की विशेषता। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और भाषाओं बोलियों का अद्भुत समन्वय यहाँ दिखाई पड़ता है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं विशेषताओं से भरा हुआ है। इसकी एक मात्र हिंदी मासिक पत्रिका आपका किस्ता हिमालय पूर्वोत्तर की भाषा एवं साहित्य को उभारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। दूसरी तरफ द सन एक्सप्रेस न्यूज चैनल सामाजिक कार्यकर्ताओं को समाज में लाकर जीवन की सच्चाइयों को सबके सामने लाने में प्रयासरत है। मीडिया की भूमिका हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यह आप जनमानस की भावनाओं को उभारने का काम करती है, इंसाफ दिलाती है और सबसे बड़ी बात है हमें हर तरफ से जागरूक करती है। अरुणाचल प्रदेश के लेखिका जोन या राम की मीसी जनजाति पर आधारित उपन्यास जंगली फूल एक स्त्रियों को संघर्ष को दर्शाते हुए उत्तम उपन्यास आज उत्तम में एक मंच पर लाने का काम किया जा रहा है। समस्त बोलियों को समवायिक हिंदी भाषा बन रही है। यह भाषा आम लोगों की भाषा को आगे लेकर आने का काम करती है। साहित्य समाज का दर्शन है। कोई भी लेखक अपने आसपास के अनुभवों को अपने साहित्य में उड़ेता है। इसी अनुभव के द्वारा लेखक समाज को दिशा प्रदान करता है। अच्छा साहित्य ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। आप समाज से भी वर्ग, व्यवसायी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। ये सिलीगुड़ी आज से 60 वर्ष पूर्व से मैं सिलीगुड़ी से जुड़ा रहा। व्यापार के क्षेत्रों में आना जाना था। अब उस समय से और आज बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। ये महानंदा जिसमें कि
प्रवाह होते रहता था, जो स्नान करते थे उसमें, मैं स्वयं भी उसमें स्नान किया हूँ। और साथ ही साथ सिलीगुड़ी का आज एक बड़ा बड़ा महत्व है। और आज जो कहा जाए सिलीगुड़ी, अभी सिक्किम का दरवाजा सिलीगुड़ी से ही जाता है, भूटान सिलीगुड़ी से ही, असम सिलीगुड़ी से ही, और नेपाल में सिलीगुड़ी से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ यह जो तिब्बत कभी भारत का ही साथ मित्र था, भारत तिब्बत को स्वतंत्र था और चीन के अधीन है। इस प्रकार चीन एक सामरिक दृष्टिकोण से इसका बड़ा भारी महत्व है। और सिक्किम का तो करीब करीब पूरा बहुत बड़ा हिस्सा चीन के साथ है, तिब्बत था आज लगा हुआ है। इसलिए आज इसका काफी, और सिलीगुड़ी का तो आज काफी विस्तार हुआ है और बहुत अंतर आ गया है, अकादमिक अंतर आ गया है। और इसलिए आप सभी बंधु जो सिलीगुड़ी से काफी समय से जुड़े हुए हैं, खास करके मारवाड़ी समाज, व्यापारी समाज, ये सभी लोग जो सिलीगुड़ी में काफी अरसे से सिलीगुड़ी में रह करके अपने विकास के साथ साथ सिलीगुड़ी की विकास कर रहे हैं, सिलीगुड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह का निरंतर कार्य कर रहे हैं। सिक्किम में अब कई ऐसा परिवार है, खासकर मारवाड़ी परिवार, व्यापारी लोग, कोई 200 वर्ष से, कोई 150 वर्ष से, मैंने कई पीढ़ी से वहाँ रह रहे हैं। और सिक्किम के उन्हीं क्षेत्रों में जो बिल्कुल देहाती क्षेत्र था, वहाँ पर जाकर के व्यापार करते हुए उन लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहे। इस प्रकार कहा है कि व्यापारी वर्ग तो हर जगहों पर जाकर के हमेशा जो इस प्रकार कार्य करते हैं और उनकी पूर्ति का काम करते हैं, मेहनत करते हैं। साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर समाज को, राष्ट्र को हर प्रकार का सहयोग करते हैं। आज एक कार्यक्रम था CRPF के कैंपस में, और वहाँ पर उन महिलाओं को सम्मानित, खास करके महिला वर्ग को सम्मानित किया गया जिन्होंने इस कोरोना काल में हर प्रकार का सहयोग दिन रात लग करके सेवा में, उन लोगों की सेवा में लगे रहे। इसमें मारवाड़ी युवा मंच का काफी सहयोग रहा और काफी और भी सभी लोगों का सहयोग रहा, उन लोगों को सम्मानित किया गया और उससे उसको उत्साहित किया गया। और उन लोगों ने किस प्रकार आम जनता की भलाई के चिंता नहीं करते हुए जो कोरोना से पीड़ित थे उनकी सेवा में लगे रहे, हर प्रकार की व्यवस्था करते रहे, भोजन की व्यवस्था और कैसे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था, इस प्रकार का लोग मैंने उन लोगों ने कार्य किया है। और सचमुच में देखिए, इस प्रकार का संकट आने पर हर काम सरकार के द्वारा संभव नहीं है। उस समय समाज को खड़ा होना पड़ता है। समाज के लोग लगते हैं कि कैसे आम जनता की कैसे चिंता करें, इस प्रकार लग के लोग कार्य करते हैं। अब कई लोगों ने कार्य करते हुए अपने प्राण को गंवाए हैं। ऐसे लोग भी हैं, कई डॉक्टर, कई पुलिसकर्मी, कई लोग इस प्रकार रहे हैं जो लोग निरंतर सेवा करते हुए अपने प्राण को गंवाए हैं। इस प्रकार का लोग कार्य करके समाज के हित का काम करते रहे हैं। आज इस बात की आवश्यकता है, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं आत्मनिर्भर, लोकल फॉर वोकल। भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। इन्हें सबों का सहयोग चाहिए, सभी लोग मिल करके इस प्रकार का काम करें। भारत जो कभी संसार का गुरु था, कभी भारत हर क्षेत्र में संसार में सबसे आगे था और यह क्षमता है भारत के अंदर, फिर से उसको आगे बढ़ाना है। देखिए, सामरिक दृष्टिकोण से करने से जब अटल जी थे उस समय प्रोग्राम परीक्षण करके और इस प्रकार इसको मजबूत किया। मैंने उस समय बड़े बड़े विकसित राष्ट्र उन्होंने सहयोग देना बंद कर दिया, भारत से खत्म कर लिया। फिर भी अटल जी ने कहा कि हमें उसकी चिंता नहीं है, हमें अपने भारतवासियों पर विश्वास है, यहाँ के वैज्ञानिकों पर विश्वास है, यहाँ के विज्ञानिकों पर विश्वास है, यहाँ की आम जनता पर विश्वास है। और फिर देखिए भारत हो गया। तो यह जो है नेतृत्व की आवश्यकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी जिस समय 4 समस्ती दिए और उसके अंतर्गत था कि उन लोगों ने शर्त लगाया था, ये जो पैसा है सो वहाँ पे अपने ईसाई प्रचार के समय लगेगा, लेकिन
सावित्री जी ने कहा मुझे ऐसा नहीं चाहिए और आह्वान किया भारतवासियों से कि सप्ताह में एक साल आप लोग अन्न खाना बंद करें, भूखे रहें। और सोचिए कितना टन अन्न बच रहा होगा। ये निर्भर करता है नेतृत्व पर। आज इसी प्रकार आज हमारे प्रधानमंत्री जी उस प्रकार नेतृत्व संभाले हुए कर रहे काम, आवश्यकता है हर प्रकार का सहयोग देते हुए और उस प्रकार आगे बढ़ाते हुए हमें देश को आगे बढ़ाना है और इसके लिए हर क्षेत्रों में हमें काम करना है। कहना गया आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज आवश्यकता कई चीज के बड़े बड़ा है और खुद यहाँ निर्माण होने लगा, खुद तैयारी होने लगा। अब एक बार मैंने टेस्टिंग का ये तो है कोई शहर में था, अब एक मैंने सिक्किम में कोई लैब नहीं था, सिलीगुड़ी में अब 3-4 दिन समय लगता था टेस्ट करने में। आज वहाँ पर 2 लैब बन गया। इसमें कई ऐसे कार्य हुए हैं। आज कई प्रकार का किट बनना ये सब कुछ है, यहाँ पर लोग बना रहे हैं। इस प्रकार की जिस तरह जरूरत है हमें भारत को आगे बढ़ाने का और हर दृष्टिकोण से भारत को बढ़ने की आवश्यकता है। और खास करके ये सिलीगुड़ी है, सिक्किम है, ये सब देश तो और बगल में चीन से सटा हुआ है और चीन इस प्रकार से हमेशा धमकी दे रहा है, कई प्रकार का भारत के विरुद्ध में कार्य कर रहा है। तो फिर भी आज उसकी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमारे सैनिक बल जो है उनमें इतना ताकत है, इतनी उनके मनोबल ऊंचा है कि वो लोग हमेशा हर काम में राष्ट्र के आगे अपने आप को निछावर करने के तैयार रहते हैं। यह हमारी सैनिक बल में ताकत है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम सभी लोग करके कार्य करें। और इस अवसर पर कहना चाहता हूँ फूलों से सीखे सदा मुस्कुराते रहना, फूलों से सीखे सदा मुस्कुराते रहना। मैंने पूछा फूलों से क्या चुभती नहीं तुम्हें कांटों की सूल, मुस्कुराते हुए उसने कहा यह सोचता है कि तुम्हारी फूल। मैं तो प्रकृति का अनुपम उपहार, इस दुनिया में सब करते हैं मुझसे प्यार, सह लेता हूँ हर मौसम में प्रहार। कांटों के बीच रहकर भी नहीं मानता कभी हार, कभी प्रभु के चरणों में चढ़ जाता हूँ, कभी शादी के मंडप में सज जाता हूँ, कभी बन जाता हूँ दुल्हा दुल्हन की गले का हार, कभी चढ़ाया जाता हूँ मातृभूमि के उन वीरों पर जिन्होंने दिया भारत माता के लिए प्राणों का न्यौछावर। चाहे कभी मेहनत करनी पड़े, चाहे सहना पड़े, तुम इंसानों से यही है अनमोल कहना, सुखी रहो दुख में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी भर रहना मेरा तुम्हारे तुमसे ये कहना। इस प्रकार इस प्रकार जीवन में मुस्कुराते हुए रहना है। आवाज है अब इतना बड़ा महामारी आ गया, अब महामारी ने कई प्रकार का संकट खड़ा कर दिया। आर्थिक संकट, व्यापारियों को संकट हुआ, मजदूरों को संकट हुआ, पर उसके बाद भी लोग आज लड़ रहे हैं, बच के भी रहना है और साथ ही साथ काम भी करना है। इस प्रकार आज आवश्यकता है। और जैसे भाई कहते हैं कि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक हमें इससे बच के रहना है। तो इस चीजों में ध्यान रखते हुए आप लोगों से कहना चाहता हूँ जिंदगी एक अभिलाषा है, अपने आप में परिभाषा है, संभल गया तो जिंदगी, नहीं तो एक तमाशा है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए आप सभी से आग्रह है, खास करके व्यापारी वर्गों से आग्रह है कि आप सभी लोग आगे बढ़ते हुए इस प्रकार कार्य में लगे हुए हैं, हमेशा आवश्यकता पड़ने पर हर प्रकार का सहयोग देते हैं। इस प्रकार सहयोग देते हुए आगे बढ़ें, तरक्की करें और अपने साथ साथ इस राष्ट्र की सेवा में लगे रहें, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का सहयोग करते रहें। यह भारत फिर से संसार का गुरु बने, इसके लिए कार्य करना है। कभी यह भारत संसार का गुरु रहा है, यह तो भारत संसार में सबसे आगे रहा और हर प्रकार का व्यवहार करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत को लौटे। आज ये आतंकवाद जिस प्रकार फैल रहा है, आज इस प्रकार आतंकवाद ने मानवता के ऊपर इस प्रकार का जुर्म अत्याचार कर रहा है, ऐसे में भारत के पास वो सीख है जो भारत ही आज
संसार को उस ज्ञान के प्रकाश देते हुए संसार को बचा सकता है, उसकी यदि है कहीं पर वो तो भारत के अंदर ही है। इसलिए हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं जो हम सब भारतवासी हैं और भारत के विज्ञान का भंडार रहा है। यह वेद तो संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद में भी जोड़ी वाणी है, वेद में सब कुछ ज्ञान विज्ञान सब कुछ भरा पड़ा है। तो भारत इस चीज का प्रचार प्रसार कर रहा है। आज हम सभी लोग लगे हुए और इस कार्य में लगे, भारत के उत्थान में लगे, अपना जीवन को आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम सभी लोग मिलकर काम करें। इसके लिए मैं आप सबों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, सबके मंगल में जीवन की कामना करता हूँ। सभी लोग आनंद पूर्वक रहें, सुख पूर्वक रहें, सुखमय रहें, सभी लोग मिल करके और कार्य करते हुए आपस में मिल करके भारत के उत्थान के लिए काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद। महामणि महोदय को हमने सुना और जिस खूबसूरती के साथ जीवन को परिभाषित किया महामणि महोदय ने राष्ट्र प्रेम के बारे में हमें समझाया, बताया जिस खूबसूरती के साथ। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ महामणि महोदय का। धन्यवाद। कार्यक्रम के समापन की घोषणा के लिए मैं आह्वान करना चाहूँगा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का आज के कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले बहुत संक्षिप्त 1 मिनट में इस कार्यक्रम की संयोजना कैसी रही इसके बारे में मंच पर बताएंगे करण सिंह जैन। दरअसल इस कोरोना के संकट काल में ये जो आयोजन देख रहे हैं, जो मनोरंजन देख रहे हैं, इसके पीछे डॉक्टर समाज का एक बड़ा समाज से भी चेहरा जो समाज में हर वक्त कोरोना काल में भी आ चुके हैं। जिस तरह उन्होंने 4 महीने लगातार सिर्फ अपने खर्चे पे और जो भी व्यवस्था बनी उसमें मैं समझता हूँ लोगों को लगातार 5,000 से 10,000 लोगों को रोज खाना खिलाया और अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी के साथ और शिद्दत के साथ निभाई। उसका नाम यहाँ के जो संयोजक है आदरणीय महेंद्र सिंह। तो लोग बड़े रहते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं समाज में कि कसरत से करनी होती है महान। जानते हैं आप, जानता है जहां शरीर की जोर की करनी में चलाओ, मुंह से कुछ कम करके ज्यादा दिखाओ। एक बार जोरदार तालियों से आप ऐसे और पुलिस ने भी बहुत शिद्दत के साथ कोरोना काल में अपनी भूमिका निभाई है। जितने भूखों लोगों को खाना खिलाया आपका हिस्सा वाले मंच से आपको लगातार साहित्य के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से अपनी सेवाएं करते रहते हैं। इसी के साथ हमारे चंद्र प्रकाश जी बोल रहे हैं कि व्यापारी वर्ग ने जितनी शिद्दत के साथ और संजीदगी के साथ, इतनी मेहनत के साथ समाज को सेवाएं अर्पित की है कोरोना काल में, अपने आप में अपूर्व है, अभूतपूर्व है। इसलिए व्यापारियों को ये भी बात तारीफ धन्यवाद करण जी। साथ ही मैं मंच की तरफ से ये कहना चाहूँगा महेंद्र सिंह जी एवं प्रदीप बंसल जी के लिए आपका तथा हमारे परिवार एवं सन एक्सप्रेस की तरफ से आदर, अभिनंदन, आभार। वो सब कुछ करने के लिए जिस लगातार प्रयास से आपने किया, खास करके कोरोना के समय में, आपका तथा हमारे सन एक्सप्रेस आपका आभार करता है, आपका सम्मान करता है, आपको सर आंखों पर बैठा के रखता है। और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा साथ ही में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं निमंत्रित करना चाहूँगा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का। मंच पर आसीन महामहिम माननीय श्री गंगा प्रसाद जी, जलपाईगुड़ी से सांसद जयंत कुमार राय जी, बड़े
के अध्यक्ष सम्माननीय साथी श्री रतन गोयल जी, आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही सिक्किम से आए श्री कैलाश अग्रवाल जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और हमारे सामने जो आमंत्रित अतिथि कर्ण दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी सम्माननीय उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं बनाया बल्कि सफल भी बनाया। आप जानते हैं कि यह शहर जो है, जो मिनी भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न रंगों को अपने भीतर समेटे हुए है। महामहिम ने इस ओर इशारा भी किया कि शहर का क्या महत्व है। इस शहर के पास ऐश्वर्य है, बौद्धिकता है, साहित्य है, संस्कृति है। मैंने विभिन्न रंगों से भरा यह शहर, मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक अभिनव शहर है, जो नित्य नए रूपों में, रंगों में आज हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। उसी की एक संक्षिप्त झलक आज महामहिम के सामने हमने उपस्थित की है। और आप सभी का इसी तरह अगर सहयोग बना रहा तो आने वाले दिनों में हम समझते हैं यह शहर अपनी संपन्नता और विविध धर्म रूपों का परिचय कुछ और भी हमारे सामने लाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महेंद्र सिंघल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत कम समय में हम लोगों ने इस कार्यक्रम की योजना बनाई और हम समझते हैं कि 3-4 दिनों के भीतर ही तमाम चीजें ठीक की गई। इतने कम समय में अगर वो हमारे साथ एक पैर पर खड़ा नहीं रखते तो शायद आज इस कार्यक्रम को हम मुक्त रूप नहीं दे सकते थे। तो मेरी आप सभी से यही आग्रह है, मेरा आग्रह है, मेरी अपेक्षा है कि आप में बौद्धिकता है, आप में संपन्नता है, आप साहित्य और संस्कृति की फसल को मुरझाने न दें। यही जीवन है। अगर जीवन में साहित्य नहीं हो, सृजन संगीत नहीं हो, तो समझिए कि प्रेम भी नहीं रहेगा, और प्रेम नहीं रहेगा तो जीवन जो है मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों से प्रेरित महामहिम का जो वक्तव्य है, उसकी झलक बहुत सारे लोगों ने महसूस की होगी। कारण कि उन्होंने वेद की चर्चा की। मुझे मालूम है कि बुनियादी तौर पर हमारे महामहिम श्री गंगा प्रसाद जी कहीं न कहीं स्वामी दयानंद के आदर्शों से प्रेरित रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि व्यक्तित्व निर्माण में उस बुनियाद में स्वामी दयानंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आज उस व्यक्तित्व के पुष्प भी हम लोगों ने महसूस किया है। तो आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और पुनः जो है महामहिम के स्वागत में जो है मैं अपना पावड़े बिछाए हुए आग्रह करता हूँ कि आने वाले दिनों में जब कभी भी इसका हिमालय सन एक्सप्रेस को उनके सहयोग की जरूरत हो तो अपने अपेक्षित सहयोग हमें प्रदान करें। तमाम साथियों को, मीडिया कर्मियों को मैं हृदय से बधाई
कि आपको